हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडीज। इस लेक्चर में आप देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसका प्रैक्टिस सेट 5.3। इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। 5.3 ये जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर हम लोग कोई भी जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। सैंपल स्पेस यानी एस फाइंड करने के बाद एनएस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। उसके बाद हमें कोई भी अगर इवेंट्स दिए हुए हैं, इवेंट ए बी सी इस तरह से, तो वो जो इवेंट्स है उनको सेट के फॉर्म में निकालेंगे और बाद में उनका जो एन ए एन बी एन सी यानी नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ इवेंट और सेट बी, नंबर ऑफ इवेंट और सेट सी। तो ये हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के साथ। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, 1 डाई इज रोल्ड। अब डाई क्या होता है आपको पता ही है, आपने सांप सीढ़ी खेला होगा, स्नैक लैडर या तो ल्यूडो आप खेलते ही है, उसमें इस तरह का डाई होता है। ओके, इसको हम फेंकते हैं यानी थ्रो करते हैं या तो रोल करते हैं। सो इसके अपर मोस्ट फेस पर कोई वैल्यू आती है, सपोज यहाँ 1 है या 2 है या 3 4 5 6 तक होता है, आपको पता ही है, आपने खेला हुआ है इसके साथ ल्यूडो। तो जब यहाँ बोला गया है हमेशा सैंपल स्पेस फाइंड करने, तो 1 डाई इज रोल्ड एट दिस टाइम, सैंपल स्पेस आपको लिखना है। सैंपल स्पेस यानी क्या होता है, एस कितना होगा देखते हैं, सैंपल स्पेस। सो जब भी आप कंसिडर करो एक डाई को इस तरह से रोल करोगे, ओके, तो उसके अपर मोस्ट फेस पर यहाँ ऊपर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 या तो 6 से ज्यादा वैल्यू यहाँ नहीं आता। तो इस तरह से कोई एक डाई अगर रोल करते हैं तो हमें एस मिलता है सैंपल स्पेस। अब ये जो सैंपल स्पेस एस है, इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, उसको काउंट करके यहाँ लिख दो। तो इस तरह से हमें एस और एन एस मिल गया। अब इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, आप भी जो आंसर आया होता है इस तरह से उसको बॉक्स कर दीजिए। अब देखो अलग अलग इवेंट दिए हुए, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। जो पहला क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक मैच करते रहो। इवेंट ए क्या दिया हुआ है देखो, इवन नंबर ऑन अपर फेस, यानी जो इवेंट ए है उसको इस तरह से नाम लिखो और इसके बाद आपको एक सेट लिखना है, इस तरह से सेट फॉर्म में लिखना है। इवन नंबर, अब देखो ये जो सैंपल स्पेस है उसी में से हमें ढूंढना है। इवन नंबर यानी कैसा नंबर होता है, जो 2 के टेबल में आता है, जिसको आधा आधा कर सकते हैं या डिविजिबल बाई 2 होता है। तो कौन कौन है, 2 4 6, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर बोला है इसलिए हम क्या लेंगे, 2 4 6। तो ये हो गया नंबर ए जो सेट है उसके अंदर के एलिमेंट्स। अब उसको काउंट करके लिखना है, नंबर ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 और इसको एक बॉक्स ऐसे कर देंगे। अब इसी तरह से इवेंट बी है, बी कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ऑड नंबर ऑन अपर फेस मतलब क्या, देखो हमेशा जैसे ये सैंपल स्पेस है इसी में ढूंढेंगे। ये जो अपर फेस मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती है वो कंसिडर करते हैं ना हम लोग। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, जिसको हम डिवाइड आधा आधा नहीं कर सकते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऑड नंबर होते हैं। इसको लिख दो ऑड, 1 3 5, ये ऑड नंबर है। सो नंबर ऑफ इवेंट बी, ये जो बी है इसके अंदर कितने लोग हैं, 1 2 3, इसको काउंट करके लिख दिया 3। सो ये आपका एन बी हो गया, इसको बॉक्स कर दिए। अभी एक और इवेंट दिया गया, इवेंट सी। तो इवेंट सी लिख दो, क्या है, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। ये जो अपर फेस है, ये जो डाई है, इसके ऊपर वाला जो फेस है, अपर फेस मतलब हमेशा याद रखो ये अपर फेस होता है, इस अपर फेस के ऊपर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो हमेशा आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस में ही देखो, सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा 2 देन 3 देन 5, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर 2 3 और 5 जो है ये प्राइम नंबर है, 1 जो है ये प्राइम नहीं होता है। ओके, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अब ये 2 3 5 जो है ये प्राइम होता है, तो इसको लिख दो, प्राइम नंबर चाहिए थे 2 3 5, ये अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो नंबर ऑफ इवेंट सी इज हाउ मच, काउंट करो 1 2 3, तो ये हो गया 3 इस तरह से। सो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था देखो, यहाँ पर एस और एन एस तो आ चुका है, एस एन एस। अच्छा, ये मैंने समझने के लिए किया था, आप लोग मार्किंग इस तरह से ना करें, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। चलो
NS आ गया, ये NS, फिर ABC, देखो ABC मिल गया, NaNbNc, तो NaNbNc मिल गया। तो हो गया बहुत ही आसानी से, पहले में पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट में सेकंड है, देखो क्या है, फिर से वही करना है, SNS ABC दिया है, NaNbNc फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी इसके पहले क्वेश्चन में हमने एक ही डाइस थ्रो किया था, अब यहाँ पर हमारे पास दो डाई है। अब देखो डाई और डाइस दो अलग अलग नाम क्यों है, यहाँ पर एक सिंगल होगा तो डाई बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो डाइस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं बना देता हूँ, सपोज एक डाई है ये, ओके, और इसी के जैसे और एक डाई है, समझो यहाँ पर। अब ये दोनों को अगर हम थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक ऐसे बोला जाता है, हम कभी कभी साथ में भी थ्रो कर सकते हैं, या पहले इसको थ्रो कर दिया फिर इसको थ्रो कर दिया। तो ऐसे टाइम पर जब दो डाइस है, 2 डाइस और रोल्ड इस तरह से रोल कर दिया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, ध्यान से देखना। अब हमेशा हम लोग इसके अपर मोस्ट फेस पर कंसीडर करेंगे, सपोज यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 आ रहा है, दोनों के ऊपर 1 आ सकता है कम से कम अगर बात करें तो सैंपल स्पेस आप लिख लो यहाँ पर, सैंपल स्पेस, ओके, सैंपल स्पेस हमारा हो गया ये सैंपल स्पेस। और S इज इक्वल टू, देखो अब ये काफ़ी लंबा चौड़ा S होने वाला है, सैंपल स्पेस कैसे होगा, देखो पहला जो डाइस है इसके ऊपर 1 आ सकता है, और दूसरे डाइस के ऊपर जो दूसरा डाई है उसके ऊपर भी 1 आ सकता है, लेकिन हो सकता है पहले पे 1 है और दूसरे पे 2 आ जाए, समझ में आ रहा है, यानी इस तरह से पहले पे 1 दूसरे पे 2, या तो हो सकता है पहले पे 1 है यहाँ पर 3 आ जाए, इस तरह से 3 आ जाए, 1,3, या तो हो सकता है 1 and 4 आ जाए, 1,4, या तो 1 and 5 आ जाए, यहाँ 1 फिक्स रखा है हमने, या तो फिर यहाँ 1 और यहाँ पर 6 आ जाए, कितना आ जाए 1 और 6, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से जब भी 2 डाइस फेंका जाएगा या रोल किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो पहले डाइस पे समझो मैंने 1 फिक्स रखा है, और दूसरे डाइस की जो अपर मोस्ट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रही है। इसी तरह से पहले डाइस पे अगर 2 वैल्यू फिक्स रखी जाए, पहले डाइस पे वैल्यू 2 फिक्स है समझो, इस तरह से, और यहाँ पर जो सेकेंड डाई है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। अब इसी सीक्वेंस में लिखो, देखो पहले डाइस के ऊपर भी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो इसको इस तरह से लिखो 3 3। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करोगे, ओके, पहले पे फिक्स 3 है, पहले पे फिक्स 4 है, तो ये फिक्स पैटर्न है, इसको आप याद कर लो जो मैं सिखा रहा हूँ। जब भी 2 डाइस रोल्ड आएगा तो आपको ऐसे करना ही है, ओके, 4 5 5, हमेशा 2 डाइस के लिए यही होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कंडीशंस अलग अलग होगी बट करना यही रहेगा, ओके। मैं दूसरे डाइस की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको करके बताऊंगा कैसे करना है। 6 6 6 6 6 एंड 6, क्या किया समझ में आया आपको। हमने पहले जो है फर्स्ट डाई और ये सेकेंड डाई है, फर्स्ट को 1 रखा फिक्स, सेकेंड में 2 रखा, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स लाइन में हमने 6 रखा। अब इसके बाद जो सेकेंड डाई है उसका अपर मोस्ट वैल्यू हमेशा पहले 1 रखो, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक तरीका हो गया जिस तरीके से हमें कोई भी 2 डाई या 2 डाइस जब भी आप रोल करोगे, जब भी 2 डाइस रोल होगा तो एट दैट टाइम इतना एस आएगा सैंपल स्पेस। और एनएस जब काउंट करोगे एनएस तो इस तरफ से 6 है और इस तरह से 6 6 6 36, हमेशा फिक्स 36 ही रहेगा। आप काउंट कर लो, है ना, ये 6 और 6 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36, 36 एलिमेंट। ये पूरे ब्रैकेट को एक काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करते जाओ, लास्ट में 36 आ जाएगा। 36 एलिमेंट आ गए एस के अंदर। तो जब भी 2 डाइस होगा याद रखो हमेशा ये फिक्स पैटर्न है, ये जो है हमेशा फिक्स रहता है। और इसको ऐसे ही लिखना, एक के नीचे एक ही लिखना,
ओके, एक ब्रैकेट के नीचे ही सिंपल सेम ब्रैकेट लिखना, 2 वाले के नीचे 2 वाला ब्रैकेट, है ना, इस तरह से लिखना। क्यों, आगे चल के जो हमें ये मिलेंगे इवेंट्स ABC, उसकी जो वैल्यूज होगी फटाफट ऐसे हम फिल्टर कर लेंगे। अभी देखो टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं, इसके अंदर पहला इवेंट ए क्या दिया हुआ, देखो इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। द सम ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इवेंट ए, ये लिखना है आपको, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज, क्या लिखा है देखो, अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि क्या मतलब, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जैसे 1 और 1 दोनों डाई के ऊपर 1 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2, 1 2 3 आया, 1 + 3 4। हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों डाइस होते हैं ना, ये दोनों डाइस, अब यहाँ पर समझो 6 है और यहाँ पर समझो 3 आया, तो 6 3 टोटल करते हैं ना हमेशा, ये 6 प्लस ये 3, 6 + 3 टोटल 9। तो हम लोग 9 काउंट करके गेम जब खेलेंगे तो 9 स्टेप आगे करते हैं हमारी गोटियों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट्स, हमेशा सम बोलेगा। सम ऑफ डिजिट्स मतलब कि इन दोनों के अपर मोस्ट फेस पर जो वैल्यूज आई है उनका सम, यानी प्लस करने पर जो वैल्यू आती है मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, 6 के टेबल में क्या क्या आता है, 6 12 18 है ना, 24 इतना आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सम करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू का, तो 6 और 6 दोनों पे 6 आ सकता है, यहाँ पर भी 6 आ सकता है। सपोज 1 2 3 4 5 6 और 6 इतना हो सकता है। मैक्सिमम 6 + 6 12 आ सकता है। देखो यहाँ मैक्सिमम 6 और 6 आ रहा है, 12 आ सकता है, यानी 6 आ सकता है और 12 आ सकता है। 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता, इसके ऊपर उतने नंबर ही नहीं है ना, 6 और 6 12 ही आ सकता है, 18 और 24 तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर मोस्ट फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें 6 आ रहा है प्लस करने पर या 12 आ रहा है, ये देखेंगे। अब किसको किसको प्लस करने पर 6 आ रहा है, देखो आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से एक लाइन मिलेगी 516 426 336 246 156। आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये एक ही लाइन में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इवेंट ए है इसको आप आसानी से लिख सकते हो 5, 1 4, 2 3, 3 2, 4 एंड 1, 5। इनको सबको प्लस कर रहे हैं, 516 426 336 246 156 एक साथ मिल गया। आप यहाँ से ऐसे लिखो या पहले इसको लिखो फिर इसको ऐसे लिखो। तो जिसको हम मल्टीपल ऑफ 6 में 6 आता है वो हो चुका है। अभी मल्टीपल ऑफ 6 जो है, मल्टीपल ऑफ 6 में और क्या आता है 12। किसको किसको प्लस करने पर 12 आता है, तो देखो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है, ये 6 और 6 जिनको प्लस करेंगे, जिन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीपल नहीं मतलब 12 है। 12 कब आएगा, जब ये 6 और 6 प्लस होगा, दोनों डाइस पर 6 आएगा तो ही 12 आता है। तो सिर्फ एक ही केस है 6, 6 ये इस तरह से। अब यहाँ पर ए जो है उसका नंबर ऑफ इवेंट ए लिखते, कैसे आएगा देखो, नंबर ऑफ इवेंट ए 1 2 3 4 5 6 काउंट किया हमने, कितना आया 6। तो अब इसको 6 लिख दो और यहाँ पर क्या करो, इसको बॉक्स कर दो। तो इस तरह से करना है बड़े आसानी से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमने एस निकाला, NS निकाला और पहले एक इवेंट ए दिया था, इवेंट ए कर लिया और उसका NA कर लिया। अब इसके अंदर इवेंट बी और सी भी है, उसको मैं यहाँ करता हूँ। इसके अंदर अब आगे इवेंट बी और इवेंट सी दिया हुआ है। क्या दिया है देखो, इवेंट बी कहता है सम ऑफ डिजिट्स इज मिनिमम 10, यानी कम से कम 10 होना चाहिए, यानी कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ध्यान दो। मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम इतना, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 10 मतलब क्या हो सकता है, कम से कम 10, उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, 11 12 13 14 इस तरह से। मिनिमम 10 मतलब 10 से कम नहीं है, 10 होगा तो चलेगा या 10 से ज़्यादा। और सम ऑफ डिजिट्स बोला है, सम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो डाइस के ऊपर दोनों वैल्यूज आती है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 6 12 आता है। 12 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं आती, 13 14 में नहीं लूँगा, यानी कि कम से कम 10, ज़्यादा 11 12 तक जा सकता है। ओके, यहाँ मिनिमम 10 का मतलब ये है। तो अब इवेंट बी में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको किसको प्लस करने पर 10 आता है। यहाँ पर हम निकालते हैं 10 के लिए, देखो ये वैल्यूज है 6 4 5 5 4, ये आपको एक ही लाइन में मिल जाएगा इस तरह से,
है ना, 6,4, 6,4, 5,5। अगर आप अच्छे से चार्ट बनाते हैं तो आपको सब कुछ एक ही लाइन में मिल जाएगा। इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर देखो अपर मोस्ट फेसेस प्लस करो, 6 और 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 10 हो गया, 10 हो गया। अब 11, तो 11 देखो ये रहा ना, 6 5 और 5 6, 6 5 और 5 6, ये हो गया। अब क्या रह गया, 11 हो गया, 12, 12 के लिए तो एक ही एलिमेंट है 6,6, तो ये हो गया 12। इस तरह से हमें क्या मिल गया, बी, ये जो इवेंट बी है वो मिल गया। नंबर ऑफ इवेंट बी निकालो, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरह से नंबर ऑफ इवेंट बी कितना आ गया, 6 आ चुका है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग इवेंट सी। इवेंट सी क्या है, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस, यानी कि जो दोनों अपर फेस है उसमें दोनों सेम डिजिट आना चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर सेम सेम नंबर आना चाहिए। तो ऐसे देखोगे तो यहाँ है देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, एक ही लाइन में आपको मिलेगा डायगनली। देखो इस तरह से, आपको काटना पीटना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप समझना खाली। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 दोनों सेम है ऐसा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, इस तरह से 5 5 एंड 5 6, ये हो गया। तो जो इवेंट सी है उसका नंबर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ए और एन ए आ गया, बी और एन बी आ गया, सी और एन सी आ गया। देखो ये क्वेश्चन अगर कभी भी 2 डाइस का आया ना तो इसके जो इवेंट्स चेंज करके आ सकते हैं। ये जो इवेंट ए है, बी है, सी, उसमें कंडीशंस चेंज होके आ सकती है, लेकिन ये सैंपल स्पेस जो एस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसका ये जो पैटर्न है आप याद रखो, जब भी 2 डाइस आएगा तो ये पैटर्न से ही आपको करना है। चलो इसको कॉपी कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब आपके पास तो कॉइन होगा ही ना, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 10 रुपये का। तो ये जो कॉइन्स होते हैं इसके ऊपर या तो हेड आता है या टेल आता है, ओके। तो जब कॉइन जो सिक्का है उसको थ्रो करते हैं या उछाला जाता है या टॉस किया जाता है, तो ज़मीन पर जब गिरता है तो ऊपर जो दिख रहा है उसको हम देखेंगे, ऊपर अगर हेड दिख रहा है तो हेड लेंगे, ठीक है। अब ये 3 कॉइन से साइमल्टेनियसली टॉस किया है, इसका मतलब क्या कि एक के बाद एक दूसरा कॉइन टॉस किया है। यहाँ पर 2 बात ही होते हैं, या तो तीनों कॉइन को एक साथ टॉस कर लो, या पहले पहला कॉइन टॉस करो, फिर दूसरा कॉइन टॉस करो, फिर तीसरा कॉइन टॉस करो, बात वही है। तो अब यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो आप पहले लिख लो सैंपल स्पेस, ऐसे लिख लेना चाहिए, S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस में। देखो जब भी 3 कॉइन टॉस करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी 5.1 में आपको बताया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर देखो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, मतलब है ना एक फॉर्मूला होता है 2n, 2n मतलब कितने कॉइन्स है, 3, तो 3, तो 2 8, 8 ऑप्शन आने वाले हैं। अब आपको ये फॉर्मूला वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो जब भी 3 कॉइन्स होंगे तो 8 ऑप्शन आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर आप चाहिए तो कर सकते हो, आप है ना 8 का आधा कितना होता है, 8 का 4, तो 4 टाइम्स हेड लिख दो और फिर 4 टाइम्स टेल लिख दो, इस तरह से, समझे। फिर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, बस ये हो गया। इस तरह से करना होता है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से देखो आपको क्या करना है, पहले 4 टाइम्स हेड कर दो, हेड 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 फिर हेड, मतलब मैंने 1 2 3 4 टाइम्स हेड कर लिया। अब क्या करूँगा, 4 टाइम्स टेल करूँगा, ध्यान से देखो यही चीज़ वापस यहाँ बता रहा हूँ, 4 टाइम्स टेल करूँगा, टेल 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 और टेल, समझे। तो ये जो पहले कॉइन पे या तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। अब दूसरे कॉइन के लिए क्या करना, 2 बार हेड लिखना और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड लिखना और 2 बार टेल, फिर तीसरे कॉइन के लिए क्या करना, हेड लिखना, हेड फिर टेल, 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच टी। तो ये हो गए आपके पूरे जो 3 कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस आता है वो हो गया। इसको अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होना ही चाहिए। यहाँ से भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। तो याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान है, इस तरह से करना है। जब भी 2 कॉइन टॉस करोगे ना तो 2 मतलब 2 कॉइन्स, तो 2 यानी 4 ऑप्शन। तो 4 कहा था, क्या हुआ 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल। 2 कॉइन टॉस किए तो ये आएगा, 3 कॉइन टॉस किया तो ये आएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब इवेंट ए देखो, इवेंट ए क्या है, एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखो। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम या कम से कम, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने मिनिमम देखा था वैसा ही है। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि 2 हेड आना ही चाहिए, 2 हेड होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हेड हुआ, 3 हेड हुआ, 4 हेड हुआ तो भी चलेगा, बट कॉइन तो 3 ही है ना, 1 2 3 कॉइन्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ सकता है, तीनों पे हेड आ सकता है। तो यहाँ बोला है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड आए, अगर उससे ज़्यादा 3 रहेगा तो भी चलेगा, इसका मतलब ये है। तो किस में 2 हेड है देखो, यहाँ से देखो पहला जो है उसमें 3 हेड है तो ये रहेगा। फिर 2 हेड के लिए देखो, यहाँ 2 हेड है, 2 हेड है, यहाँ तो एक ही हेड है, ये मत ले लो। यहाँ 2 हेड है, यहाँ एक ही हेड है, एक ही हेड है, मतलब हेड है ही नहीं। तो जिसमें कम से कम 2 हेड रहे या 2 से ज़्यादा, तीनों हेड होगा तो भी चलेगा। देखो ये हेड है, हाँ 1 मिनट। चलो इवेंट ए में लिख देते कौन कौन है वो देखो, ये ट्रिपल एच, फिर डबल एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच। ओके, ये हो गया, और कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या आ गया देखो, 1 2 3 4, 4 आ गया। अब आगे देखो, नो हेड, अब हेड आना ही नहीं चाहिए। इवेंट बी जो है उसमें एक भी हेड नहीं होना चाहिए। अब देखो किसमें जो है एक भी हेड नहीं है, ऐसा कोई है तो देखो ये रहा, ये जो है इसमें एक भी हेड नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा है, ट्रिपल टी। तो हम यहाँ लेंगे ट्रिपल टी, कोई हेड नहीं, नो हेड। सो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने हो गए, इसको एक ही काउंट करना, ये एक ही एलिमेंट है, सो 1। ओके, मिस्टेक मत करना, 1 2 3 मत कर देना, क्योंकि ये 3 बार टी है वो एक ही काउंट होगा, ये दूसरा तीसरा ऐसे होता है। तो इवेंट बी आ गया। अब इवेंट सी देखो, इवेंट सी के लिए हम क्या करेंगे, सी इस तरह से लिखा, हेड ऑन सेकेंड कॉइन। जो दूसरा कॉइन है, ये जो दूसरा कॉइन है यहाँ पर हेड आना चाहिए, यानी बीच वाला जो है कॉइन वहाँ हेड आना चाहिए। तो अब ये वापस से हम लोग मार्किंग करते हैं, आप लोग को समझने के लिए मार्किंग कर रहा हूँ, आप मार्क नहीं करोगे तो चलेगा। हेड ऑन सेकेंड कॉइन, देखो बीच वाले में हेड है, यस है, नो नो है, बीच वाला हेड होना चाहिए, कितने भी हेड होंगे चलेगा, बट बीच में हेड होना चाहिए ना। सेकंड कॉइन बीच में है ना, सेकंड कॉइन बोला, सेकंड कॉइन 1 2 3, सेकंड कॉइन यानी बीच वाला जो कॉइन है, तो बीच में हेड आएगा उसको लेना। अब कौन कौन है, ये ट्रिपल एच है, यहाँ पर बीच में हेड है। दूसरा एच एच टी, फिर ये देखो टी एच, फिर टी एच टी। ओके, इतने ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट सी क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। इसको आप क्या करो, हाईलाइट कर दो। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 है वो पूरा हो गया, इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस है। मैंने 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं, जो आगे के 3 क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, पिछले भी लेक्चर से आगे की भी लेक्चर्स आपको उसमें मिलेंगे। बाय एवरीवन।